बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने किचन में मज़ेदार सा दम का कीमा बनाने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत झटपट तैयार हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें काम सारा मैरिनेशन का होता है। इंग्रेडिएंट मेरे पास है, मैंने लिया है 1 केजी बीफ का कीमा, 1 कप दही है मेरे पास, 2 टेबल स्पून लेमन जूस है मेरे पास। साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं जो मैं आपको बताती चलूं कि इन सब मसालों को मैंने पीस के पाउडर फॉर्म में करना है, जिसमें शामिल है 1 टीस्पून काला जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च साबित, 1 टीस्पून खसखस, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 8 अदद बादाम, 4 से 5 अदद लौंगे हैं, 8 अदद हरी इलायची है और 1 टेबल स्पून भुने चने हैं। साथ ही स्पाइसेस में मेरे पास मैंने लिया है 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा पिसा हुआ और 1/4 टीस्पून टाटरी, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है कच्चा पपीता। अगर आपके पास नहीं है तो आप कचरी पाउडर या मीट टेंडराइजिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। साथ ही 3 मीडियम साइज की प्याज को मैंने ब्राउन करके रखा हुआ है। हरे मसाले में मेरे पास है आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी मैंने लिया है पुदीना और थोड़ी सी अदरक जो मैंने चॉप करके रख ली है जूलियन कट में। आपकी मर्जी है, आप उसको ज्यादा या कम कर सकते हैं या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब मैंने क्या करना है, ये सारे मसाले सबसे पहले जो ये यहाँ पे रखे हुए हैं बादाम, भुने चने वगैरह, ये सब मैंने पीस के पाउडर फॉर्म में कर लेना है। Audio Jungle। अब हमने जो मसाले पीसने थे, देखिए इस तरह से मैंने पीस के पाउडर फॉर्म में कर लिए, ठीक है। अब मैंने मैरिनेशन करनी है कीमे की। सबसे पहले हमने जो पीसे हैं मसाले में वही शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। पूरा मसाला हमने डाल देना है इसमें पिसा हुआ। साथ ही जो दही था वो पूरा डल जाएगा इसमें। पिसी हुई हरी मिर्चें वगैरह आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। मैंने ली थी मोटी वाली 6 से 7 अदद मिर्चें दरमियाने साइज की। ये लेमन जूस भी मैं इसमें डाल रही हूँ और वो मैंने पीस ली थी। साथ ही कच्चा पपीता ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, और सारे स्पाइसेस जो मैंने इसमें आपको बताए थे ये मैंने सब इसमें शामिल कर दिए। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए, अगर आपने जल्दी बनाना है तो आधा घंटा एटलीस्ट आप लोगों ने इसको मैरिनेट करना है। अदरवाइज आप 1-1.5 घंटा रख सकते हैं इसको। ओवरनाइट मैरिनेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक तो कीमा है, फिर इसके अंदर पपीता कच्चा डला हुआ होता है पिसा हुआ, तो बहुत ज्यादा गल जाएगा और वो बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाता है, तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आता उसका। 1 से 1.5 घंटा इनफ है इसके लिए। इसको मिक्स करने के साथ मैंने यहाँ पे जो प्याज फ्राई करके रखी थी ये मैं बिल्कुल चूरा करके इसमें डाल दूंगी। हमने इसमें शामिल कर देना है चूरा करके प्याज को और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज भी मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज ली थी 1 केजी कीमे के लिए। देखिए ये मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ तकरीबन हाफ आवर के लिए, क्योंकि मैंने जल्दी बनाना है। आप इसको 1.5 घंटे भी रख सकते हैं। अब
अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल डाला है। इसमें थोड़ा ऑयल जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए मैरिनेट हुए हुए कीमे को तकरीबन आधे घंटे से 10 मिनट ऊपर हुए, समझे 40 मिनट सोच के। अब मैंने ये तेल जो है थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कीमा। एहतियात के साथ इसमें मैरिनेट हुआ हुआ कीमा मैं शामिल कर दूंगी। और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम अब मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, हाई नहीं करना है हमने, एकदम से कीमे का पानी हमने ड्राई नहीं करना है। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे हम। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करना है, ज्यादा नहीं कवर करना है हमने इसको। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है इस टाइम पे। 5 मिनट हुए हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं खोल के। देखें, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, हमने इसको गलाना नहीं है, क्योंकि ये देखिए वैसे ही बारीक कीमा होता है। दम के कीमे के लिए हम मोटा वाला कीमा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप इसको मजीद ढक के पकाएंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा, पेस्ट जैसे हो जाता है हलवे की तरह का, उस तरह का लुक देगा। अब मैंने इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाना शुरू करना है चम्मच चलाते हुए। लेकिन ड्राई होता जा रहा है यहाँ पे पानी। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया शामिल कर देना है, थोड़ी सी कटी हुई अदरक, और इसको मिक्स कर देना। और इसके साथ मुझे अभी इसको मजीद भूनना है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। देखिए कीमे के पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमने इसमें पानी नहीं रखना है क्योंकि दम का कीमा जो होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है। उसकी शक्ल बहुत खूबसूरत की आ गई है, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैंने इसका फ्लेम बंद कर देना है क्योंकि कीमा डन हो चुका है। और लास्ट स्टेप इसका है, इसके अंदर हमने कोयले का धुआं लगाना है, थोड़ा सा स्मोक देना है ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है इसका आ जाए। मैंने इसके अंदर फॉइल रख दी है और अब मैं इसके अंदर कोयला रखूंगी। अब मैं इसमें कोयला रखूंगी जो मैंने पहले से ही ढका के रखा हुआ था। आप चाहे अगर फॉइल नहीं है तो किसी प्याली वगैरह में रख लें। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूंगी और साथ ही इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आ जाए। और उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो जनाब हमने अपने मजेदार सा दम का कीमा यहाँ डिश आउट कर दिया है। रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये बनाया हुआ कीमा कैसा लगा। साथ ही मैंने यहाँ खीर भी सर्व की है और पूरियां भी बनाई है। खीर की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ में फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।